नमस्कार साथियों। देखिए, जिसका डर था, जिसको लेकर के मैं पिछले काफ़ी टाइम से वीडियोस बना रहा था कि आप लोग भूल के भी ये गलती मत कीजिएगा, अदरवाइज आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, तो फाइनली वो चीज़ हो चुकी है। आज ये लेटेस्ट न्यूज़ आई है कि लगभग 2.5 करोड़ मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से गायब हो गया। अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ऐसे 2.5 करोड़ मतदाताओं पर सख्त कार्रवाई करने जा रही है। चुनाव आयोग की तरफ से इनके घर पर नोटिस भेजा जा रहा है और बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको फेस करनी पड़ेंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उन सभी गलतियों पर भी बात करेंगे जो आम लोगों ने करी है और उसके फल के रूप में आपको चुनाव आयोग का नोटिस मिला। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर वीडियो की स्टार्टिंग ही हम करेंगे यहाँ पर न्यूज़पेपर से। आपको यहाँ पर दिख पा रहा होगा, लिखा हुआ है। अगर आपको ना दिख रहा हो तो मैं यहाँ पर आपको पूरा पढ़ के बता देता हूँ और इससे बचना कैसे है वो तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि एसआईआर जो फॉर्म हुआ है, जो एसआईआर वेरिफिकेशन हुआ, वो 2 चरणों में हुआ। पहला ऑनलाइन और दूसरा हुआ ऑफलाइन। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा गलतियाँ हुई हैं वो हुई हैं ऑफलाइन में। ऑनलाइन वालों ने क्या गलती करी है, उनकी मात्र एक गलती है कि उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट ठीक तरह से अपलोड नहीं करे। किसी के डॉक्यूमेंट धुंधले थे, किसी के डॉक्यूमेंट में एड्रेस मिसमैच था, किसी का नाम मिसमैच था, किसी के नाम की स्पेलिंग में मिस्टेक थी। बहुत सी गलतियाँ ऐसी हुई हैं जिस वजह से ऐसे लोगों को छांट के अलग करा गया। वहीं ऑफलाइन प्रोसेस की बात करें तो यहां पर आप लोग समझ लीजिए कि लोगों ने अपने पिता माता के नाम की स्पेलिंग तक ठीक से नहीं लिखी। अपना नाम तो बहुत दूर है, अपने माता पिता का नाम भी उन्होंने बहुत ही गलत तरीके से लिखा। किसी में नाम की स्पेलिंग मिस्टेक, किसी ने अपने पिता का नाम ही चेंज कर दिया केवल 2003 की वोटर लिस्ट में नाम ना होने की वजह से। क्योंकि एसआईआर वेरिफिकेशन जब स्टार्ट हुआ है तो चुनाव आयोग की तरफ से ये गाइडलाइंस आई थी कि 2003 की वोटर लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आपको कोई भी दस्तावेज नहीं देना। अब ये लोगों ने सुना कि यार अगर हमारा नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है तो हमें कोई दस्तावेज नहीं देना, तो जबरदस्ती लोगों ने अपने माता पिता का नाम तक चेंज कर डाला कि हमारा नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है, कि डॉक्यूमेंट ना देना पड़े। अब क्या हुआ, उसका फल ये हुआ कि सरकार का भी सिस्टम है, उसने सब पकड़ लिया। अब ऐसे लोगों को दस्तावेज देने होंगे और नोटिस मिलने के 7 दिन के अंदर अगर आप ये दस्तावेज नहीं देते हो तो आपके ऊपर कार्रवाई भी होगी। दूसरे लोग ऐसे ये थे जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं था, उन्होंने वो जगह खाली छोड़ दी और आधार कार्ड के हिसाब से पूरा डाटा भर दिया। और डाटा भरा तो भरा, उसमें भी गलतियां कर दी। अब ऐसे लोगों को भी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। तो चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं उन ओवर स्मार्ट लोगों की जिन्होंने अपने माता पिता का नाम सिर्फ इस वजह से चेंज करा कि उन्हें दस्तावेज ना देना पड़े। तो ये समझ लीजिए जैसे आप हो, इस टाइम आपके पड़ोसी भी होंगे, लगभग 5-6 पड़ोसी होंगे, ज़्यादा ही हो सकते हैं। मिनिमम आपके 2-3 पड़ोसी तो होंगे ही जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में होगा। तो आपने क्या करा कि भैया, आपने कहा यार हम तुम्हारा विवरण भर दे रहे हैं कि तुम हमारे घर के हो और 2003 में वोटर लिस्ट में तो हमारे फैमिली मेंबर में किसी का नाम था, तो हमें दस्तावेज नहीं देने पड़ेंगे। उसने भी कहा चलो ठीक है भर दो, आपने उसका नाम भर दिया। अब सरकार के सिस्टम ने सब पकड़ लिया कि भाई वो अलग एड्रेस है, आपका अलग एड्रेस है, तो आपके मतलब पेरेंट्स सेम कैसे हो सकते हैं। भाई मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए आपका कोई दोस्त है जिसका नाम है विपिन यादव और आपका नाम है मोहम्मद कैफ, तो आपके पेरेंट्स जो है वो सेम कैसे हो सकते हैं। इतनी कॉमन सेंस मतलब बात नहीं थी लोगों के अंदर। ऐसी छोटी छोटी गलतियां लोगों ने करी और इसका खामियाजा क्या हुआ कि चुनाव आयोग का नोटिस अब घर पर आना शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ऐसे लोगों को फिर से रीएवेल्युएट किया जाएगा, फिर से उन लोगों को जो है वेरिफिकेशन किया जाएगा और सुनवाई यानी हियरिंग के लिए उनको बुलाया जाएगा। तो अब चुनाव आयोग की तरफ से आपके घर पर 2 पेज का नोटिस आएगा। पहले पेज पर पूरा विवरण लिखा होगा कि आपने कौन सी गलती करी है, आपको क्या करना है, अब कैसे क्या करना है, यारो आपके क्षेत्र का कौन है, कैसे आपको मिलना है। और सेकंड पेज पर होंगे वो 12 दस्तावेज जिसके बारे में मैं ना जाने कितने महीनों से वीडियो बना रहा हूं कि आप लोग इसको तैयार करवा लीजिए, भविष्य में इसकी जरूरत पड़ सकती है। आप लोग इस चीज को नजरअंदाज करते आ रहे हो। तो अब क्या होगा, अब आपको वो 12 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज दिखाना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं दिखाते हो तो आपका नाम वोटर लिस्ट से हमेशा के लिए कट जाएगा। अच्छा, उन 12 दस्तावेजों में से सबसे मेन जो है वो है जन्म प्रमाण पत्र। अगर आपके पास 10th की मार्कशीट है तब भी आप बच सकते हो, लेकिन अगर नहीं है तो पासपोर्ट नहीं है तो जन्म प्रमाण पत्र। और जन्म प्रमाण पत्र भी कैसे बनेगा, अगर आपके पास कोई भी दस्तावेज नहीं है जन्म से संबंधित तो भी आप अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हो। उस पर रिसेंटली मैंने अभी जस्ट वीडियो बनाया है, आप लोग जाके देख लीजिए, जल्दी देखिए और जल्दी से इसको लेकर अप्लाई करिए, क्योंकि 15 दिन में केवल जन्म प्रमाण पत्र बन सकता है जिस तरीके से मैंने आपको बताया है।
अभी भी नोटिस अगर आपके घर पर नहीं आया है तो आप सौभाग्यशाली हो, क्योंकि जिस दिन नोटिस आ गया उससे ठीक 7 दिन के अंदर आपको ईआरओ के सामने दस्तावेज लेके जाना पड़ेगा। ये ठीक वैसे ही है जैसे इस एक क्लास के बच्चों की कॉपी चेक करने के लिए प्रिंसिपल बुला ले और वो बच्चा कॉपी घर पर ही भूल आया हो। आप लोग ऐसे समझ सकते हो। तो किस लेवल का प्रेशर है इस टाइम लोगों के मन में, ये मैं भली भांति समझ रहा हूं। और लेकिन मैंने इसको लेकर के अवेयरनेस के पर्पस से मैंने वीडियोस भी बनाए थे कि आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है एसआईआर में। अपना नाम सही से भरिएगा, अपने पेरेंट्स का नाम सही से भरिएगा, एड्रेस मिसमैच नहीं होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा देखिए, आप लोग हंसेंगे, सबसे ज़्यादा गलती पता है क्या हुई है? लोगों ने 2-2 जगह से एसआईआर फॉर्म भरा, जबकि मैंने क्लियर बताया था 4 नवंबर के आसपास आपका एसआईआर वेरिफिकेशन स्टार्ट हुआ था और लगभग 7 से 8 नवंबर को मेरी ये वीडियो आ गई थी। मैंने उसमें क्लियर आपको बताया है कि 2 जगह से एसआईआर फॉर्म मत भरिएगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका गांव में भी एसआईआर फॉर्म आया है और उनका शहर में भी, जहां पे इस टाइम वो रह रहे हैं, वहां पर भी एसआईआर आया और दोनों जगह से लोगों ने भरा। मैंने कहा था अगर आप 2 जगह से भरते हो तो इसकी कार्रवाई पुलिस करेगी और फिर आपके साथ क्या हो सकता है वो आप ही जानो। क्योंकि ये क्लियर गाइडलाइंस थी, क्लियर निर्देश थे चुनाव आयोग के कि कोई भी व्यक्ति 2 जगह से एसआईआर फॉर्म नहीं भरेगा। अगर वो ऐसा करता है इसका मतलब ये है कि वो चुनावी प्रक्रिया में बाधा डाल रहा है या फर्जीवाड़ा के उद्देश्य से वो ये काम कर रहा है। तो ओवरऑल अब कुछ भी रिजल्ट रहा हो, अब आपको वेट करना है कि किस दिन आपके घर पर चुनाव आयोग का नोटिस आ जाए और उसके 7 दिन के भीतर आपको उनके सामने जाना है। अगर आपको मेरी किसी भी तरह की मदद चाहिए या आपको लगता है कोई क्वेश्चन है जो आप मेरे से पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है, आप पूछ सकते हो। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जितना भी मेरे से हो पाएगा, जो भी मुझसे हो पाएगा, मैं आप लोग की मदद ज़रूर करूंगा। अपने क्षेत्रवासियों की तो मैं मदद कर ही रहा हूँ, बट अगर आप मेरे से बोलते हो, क्योंकि आप भी मेरे एक फैमिली मेम्बर की तरह हो, आप लोग मेरे साथ इतने महीनों से जुड़े हुए हो, तो मैं आप लोग के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। अब आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भेजिए। अगर वो डरे हुए होंगे तो उन्हें थोड़ा सा उम्मीद मिलेगी। बाकी आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।